एक्स वीडियोस, पोर्न हब, एक्स हैमस्टर, इंडियन पोर्न, XNXX ये बहुत ही पॉपुलर पोर्न वेबसाइट है गूगल पर, और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें इसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि 9.2 करोड़ भारतीय रोजाना पोर्न देखते हैं और इसमें 30% महिलाएं भी शामिल है। यार इतना तो हमारा सब्सक्राइबर भी नहीं है, ना ही टोटल व्यू है। खैर वो अलग बात है। वैसे सेंसर बोर्ड इन फिल्मों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करता है और इस तरह की एडल्ट फिल्मों को ए सर्टिफिकेट दिया जाता है, यानी कि ऐसे फिल्मों को सिर्फ वयस्क जो कि 18 साल से ऊपर के हैं वही व्यक्ति देख सकते हैं। और आज की तारीख में इंटरनेट पर ऐसी कई सारी अलग अलग फिल्में अलग अलग वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगी। और आज की इस वीडियो में हम पोर्न इंडस्ट्री के हिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, साथ ही पोर्न इंडस्ट्री से जुड़ी काली सच्चाई के बारे में भी जानने वाले हैं, जिसको लेकर हम कई रिसर्च आर्टिकल तक खंगाल चुके हैं ताकि सही इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। तो अगर आपको लगता है कि पोर्नोग्राफी इसी दौर की देन है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यह हजारों साल पहले ही चलती आई है, मगर इसे 18वीं सदी में ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लेकिन ये हजारों साल पहले ही हमारे बीच रुक रुक कर अलग अलग तरीकों से समाज में फैलती चली गई थी। बात करें इसके इतिहास की तो महर्षि वात्स्यायन द्वारा लिखा गया कामसूत्र भारत का एक प्राचीन काम शास्त्र ग्रंथ है और यह पूरी दुनिया की सबसे पहली यौन संहिता है, जिसमें सिर्फ सेक्स ही नहीं बल्कि मन, प्रेम और शारीरिक सिद्धांतों का जिक्र किया गया है। वही कई विद्वानों और शोधकर्ताओं के अनुसार महर्षि वात्स्यायन ने अपने विश्वविख्यात कामसूत्र ग्रंथ को ईसा की 3वीं शताब्दी के बीच किया होगा, ऐसा उनका मानना है। और कहा जाता है कि महर्षि वात्स्यायन खुद ब्रह्मचारी थे और महर्षि वात्स्यायन ने कामसूत्र ग्रंथ को लिखने के लिए नगर वधुओं, वेश्याओं और वेश्यालयों में जाकर उनसे बातचीत करके इस ग्रंथ को लिखा था। उन्होंने इस किताब में दिए हुए ज्ञान को बहुत ही खूबसूरती के साथ काफी बारीकी से समझाया है। वही महर्षि वात्स्यायन ने बनारस में काफी लंबा समय बिताया था और उन्हें चारों वेदों का ज्ञान भी था। फिर 17 शताब्दी से कामसूत्र पूरी दुनिया पर छाया था और आज भी कायम है। बात करें इस कामसूत्र ग्रंथ की तो सबसे पहले इसे संस्कृत में लिखा गया था और आज की तारीख में इस पूरी ग्रंथ की लगभग हर भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और इसके अनेक भाषा और संस्करण भी प्रकाशित हो चुके हैं। वैसे इस ग्रंथ के जयमाला भाष्य को ही प्रामाणिक माना जाता है और कोई 200 साल पहले प्रसिद्ध भाषाविद सर रिचर्ड एफ बर्टन ने जब ब्रिटेन में इसका अंग्रेजी अनुवाद करवाया तो चारों तरफ तहलका मच गया था और इसकी एक एक कॉपी 100 से लेकर 150 पाउंड तक बिकी थी। और वही इंडियन करेंसी में बात की जाए तो 10,500 रुपए से लेकर के 15,000 से भी ज्यादा तक। और अरब के विख्यात काम शास्त्र परफ्यूम गार्डन पर भी इस ग्रंथ की अमिट छाप है। बात करें पोर्न इंडस्ट्री की तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा प्रमाण हमें रोमी साम्राज्य में देखने को मिलता है, जहां पोम्पई नाम के शहर में एक पूरी पोर्न इंडस्ट्री स्थापित थी और पोम्पी शहर के इस पोर्न इंडस्ट्री से रोमी साम्राज्य को बहुत बड़ा मुनाफा हुआ करता था और इसके चलते इस इंडस्ट्री में छोटी छोटी बच्चियों से लेकर बड़ी बूढ़ी औरतों का देह व्यापार होता था। और इस शहर में जिस्म के मजे लेने के लिए लगभग हर शासक वर्ग, हर अधिकारी वर्ग और वहाँ के सैनिक जाया करते थे। और पोम्पई पोर्न इंडस्ट्री का प्रचार करने के लिए अपने शहर के अलावा दूसरे शहर, दूसरे राज्य और दूसरे देशों में भी पोर्न चित्रों का प्रचार करते थे। लेकिन पहले ये पोर्न चित्र सिर्फ पत्थर की मूर्तियां और पेंटिंग्स के रूप में हुआ करती थी और यह इंडस्ट्री पोर्न पेंटिंग्स को बेचकर ही पैसे कमाती थी। और भारत की बात की जाए तो यहाँ पर भी 5वीं से 11वीं शताब्दी के बीच कुछ ऐसी ही गतिविधियां देखने को मिली थी, लेकिन इसका ज्यादा प्रचार नहीं हो पाया, जिनके शेष प्रमाण आज अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं। लेकिन सही मायनों में बात की जाए तो पोर्नोग्राफी का शुरुआत यूरोप में एक अभियान के रूप में हुई थी, वो भी 12वीं शताब्दी में जब क्रूसेडा का युद्ध चला था उस समय। और ये युद्ध था ईसाई और मुसलमानों के बीच और इस युद्ध में ईसाई लोग मुसलमानों से बहुत ही बार हार चुके थे और इसका मेन कारण था रोम का पोम्पई शहर, क्योंकि ईसाई नागरिकों को सेक्स की लत पड़ चुकी थी। इसलिए वे दिन में युद्ध करने के बाद रात में शराब और शबाब में डूब जाया करते थे। लेकिन इसके जस्ट विपरीत मुसलमान लोग अपने सांस्कृतिक और मजहबी तौर पर अपने ईमान के पक्के थे, यानी वे शराब और शबाब को लगभग ना के बराबर जानते थे। वे दिन के युद्ध के बाद भी रात में अपने खुदा के सजदे में रहा करते थे। इसलिए मुसलमानों की शक्ति और उनके जीत का मुख्य कारण था उनकी अच्छी नीयत, साथ ही इन सब से दूरी। वही ईसाइयों के मेन लीडर रोनाल्डो ने बार बार की हार से तंग आकर उन्होंने एक सभा बुलाई
जिसमें उनके एक्सपर्ट यानी बुद्धिमान और शातिर नेता पास्टर हरमन ने मुसलमानों को जिस्मानी और रूहानी तौर पर कमजोर करने के लिए एक योजना बनाई। और यह पास्टर हरमन वही व्यक्ति था जिसने पवित्र बाइबल के खिलाफ जाकर एक डेविल बाइबल लिखा था, जिसे हम आज कोडेक्स गिगास के नाम से जानते हैं। वैसे अगर आप कोडेक्स गिगास के बारे में नहीं जानते हैं तो उसका एक फुल वीडियो भी है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि वो भी बहुत अच्छी वीडियो है। तो हरमन जानता था कि मुसलमान अपने ईमान के पक्के होते हैं, साथ ही वो ये भी जानता था कि है तो वो भी एक इंसान ही, और जब तक किसी इंसान को किसी चीज से दूर रखा जाए तो वह उसका अनुभव नहीं ले सकता। इसलिए हरमन चाहता था कि मुसलमानों को भी जिस्मानी कामुकता का अनुभव कराया जाए, जिससे वो जिस्मानी और रूहानी तौर पर कमजोर होकर ढीले पड़ जाए। इसके लिए उसने रोनाल्डो से कहा कि पहले से ही मुसलमानों के बड़े बड़े अधिकारी और नेता हमारी सुंदरियों के खूबसूरती और जिस्म के भूखे हैं, इसलिए वे सब तो सलाउद्दीन से यानी कि मुसलमानों के लीडर से अंदर ही अंदर नफरत करते थे। तो क्यों न ऐसे में उनके सभी सैनिकों को अति कामुक और व्यभिचारी बनाया जाए। फिर हरमन ने उसके लिए उनको सुझाव दिया कि हमें ऐसे बहुत से नग्न चित्र बनाने चाहिए जिसे एक बार देखने के बाद कोई भी इंसान उससे नजरें हटा ना पाए, और फिर बाद में वह चित्र बार बार उनके दिमाग में घूमती रहे। इस तरह मुसलमान सैनिक अपनी कामुकता को पूरा करने के लिए स्त्री प्रसंग में लिप्त रहेगा। इस तरह जिस्मानी और रूहानी तौर पर वह कमजोर होकर युद्ध में हार जाएगा। और हरमन अपनी इस चाल और नीति में कामयाब भी हो गया। मुसलमानों ने ईसाइयों से शिकस्त पाई। वही सलाउद्दीन इन गंदे चित्रों के प्रचार को लेकर अंतिम सांस तक लड़ता रहा, लेकिन अफसोस वह इस चीज में कामयाब नहीं हो सका, और इस तरह से पोर्न किसी न किसी रूप में पूरे यूरोप में फैल चुका था। तो 17वीं से 18वीं शताब्दी के बीच फ्रांस में बकायदा इसकी एक इंडस्ट्री स्थापित थी, और फ्रांस के साथ साथ जर्मन और लंदन में भी पोर्नोग्राफी का विकास हुआ। पहले तो फ्रांस और जर्मन में पोर्नोग्राफी का विकास काष्ठ कलाओं के रूप में हुआ था, जिसमें लड़की और स्त्रियों के रूप सौंदर्य को इस तरह लकड़ियों के चित्रों पर उकेरा जाता था जैसे वो हूबहू इंसान हो, और वो अलग अलग संभोग मुद्राओं में हुआ करते थे, जिसे देखकर लोगों के अंदर कामुकता अपने चरम पर चढ़ाती थी। और वही 18वीं शताब्दी के दौर में फ्रांस, जर्मन और इंग्लैंड में लगभग सभी इंसान कामुकता के वश में था। फिर धीरे धीरे इसका प्रचार कैमरे के आ जाने के बाद पूरे यूरोप में हुआ। वही वहां पर कैमरे के जरिए बहुत ज्यादा हॉट फोटोशूट और पोर्न फोटो शूट किए गए थे। फिर उसके बाद दौर आया वीडियोग्राफी का, जिसने गंदी फिल्मों को अलग अलग हॉट वीडियो शूट करके लोगों के जहन और दिमाग में इसे भर दिया। वैसे तो दुनिया में पोर्नोग्राफी का इतिहास काफी पुराना है, लेकिन इसका पहली बार आविष्कार या यूं कहें पहली फिल्म यूरोप देशों में 1895 में हुआ था, जिसे एव गुने फिराउ और अल्बर्ट किचनर ने बनाई थी, जो कि फ्रेंच भाषा में थी। और यह पहली बार था जब किसी महिला को नग्न अवस्था में दिखाया गया था। और यह फिल्म यूरोप में इतनी ज्यादा हिट साबित हुई कि इसके बाद से ही और इस तरह की पोर्नोग्राफी बनाने का दौर पूरी दुनिया में शुरू हुआ था। उस फिल्म के आ जाने के बाद पोर्नोग्राफी बनाने की दुनिया में जैसे होली मच गई। वही एव गुने फिराउ और एल्बर्ट किचनर द्वारा निर्मित यह फिल्म उन दोनों को इतना ज्यादा पैसा कमा करके दिया कि इस फिल्म की कमाई को देखकर बाकी फिल्म निर्माता भी इस पोर्न फिल्म की तरफ काफी आकर्षित हुए। लेकिन इस दौड़ में इंग्लैंड ने बाजी मार ली। लेकिन इस तरह की फिल्में बनाना पहले गैर कानूनी था और जिसके लिए सजा का भी प्रावधान था। वही पहले के समय में पोर्नोग्राफी ब्लैक में बिका करती थी और 1920 के दशक तक अमेरिका और फ्रांस पोर्नोग्राफी का हब बन चुका था और ज्यादातर ऐसी फिल्में इन देशों में बनती ही रहती थी। फिर पोर्नोग्राफी के उद्योगपतियों ने अपने फायदे के लिए यूरोप से बाहर निकलकर इसका प्रचार करना चाहा। ऐसे में उन्हें एशिया और भारत बहुत बड़ी मंडी के रूप में दिखने लगी थी, जिसके लिए उन्होंने यहाँ के सरकारों और शासकों से परमिशन लेना चाहा, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। वही एशिया, भारत और पाकिस्तान जैसे देश इन पोर्न जैसे चीजों को जानते तक नहीं थे और यहाँ के लोग उस दौर में अपने चरित्र में अति कामुक और व्यभिचारी भी नहीं थे। इसलिए यूरोप की पोर्न इंडस्ट्री को एशिया और भारत में अपनी मंडी लगाने का परमिशन नहीं दिया। फिर आया 1990 और 91 का दौर, यानी कि VCR का जमाना, जिसे फिर हर देश के लोग देखना पसंद करते थे। ऐसे में एशिया, भारत और पाकिस्तान के लोग VCR बहुत ज्यादा ही देखते थे, या बोल सकते हो उन्हें VCR देखना बहुत ज्यादा ही पसंद था। इसलिए यूरोप के पोर्न इंडस्ट्री के उद्योगपतियों ने दलालों के जरिए
VCR के पोर्न कैसेट्स यहाँ पर चोरी छिपे भिजवाए, जिससे यहाँ पर धीरे धीरे लोगों के बीच पोर्न देखने की लत लग गई। और अब बात करते हैं पोर्नोग्राफी के विकसित दौर के बारे में, यानी कि न्यू जनरेशन के बारे में। तो आज की तारीख में इंटरनेट के अलावा अलग अलग गैजेट्स का भी जमाना है, जिसके चलते अब अश्लीलता और पोर्न का प्रचार काफी आसान हो गया है। और आज की तारीख में लोग पोर्न तस्वीरों और वीडियोस को अपने हाथ में मोबाइल जैसे गैजेट में लिए फिरते हैं। वहीं आज पोर्न इंडस्ट्री का प्रचार दुनिया के सभी इंडस्ट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा है, या यूं कहें टॉप पर है। और इसका व्यापार टॉप पर होने के कारण दुनिया की लगभग सभी सरकारें इसे अपने अपने देशों में चाहकर भी बैन नहीं करवा पाते, क्योंकि उन्हें भी प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं फायदा पहुंचता है। अब बात करें इसकी कमाई की, तो बिजनेस इनसाइडर की रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में पोर्न इंडस्ट्री का कुल कारोबार $100 बिलियन से भी अधिक है, और इसमें से करीब 10% हिस्सा अकेले अमेरिका से आता है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.5 करोड़ से भी ज्यादा पोर्न वेबसाइट्स हैं, और यह पूरी दुनिया भर की कुल वेबसाइट का मात्र 12% हिस्सा ही है। वही दुनिया भर के कुल वेब ट्रैफिक में पोर्न साइट की 30% से भी ज्यादा हिस्सेदारी है। और अमेरिका के कैलिफोर्निया की सन फर्नांडो वैली को पोर्न का ग्लोबल हब माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर साल 11,000 से भी ज्यादा पोर्न फिल्में शूट की जाती है। भले ही इसकी कमाई करोड़ों में क्यों न हो, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई लोगों को शायद ही पता होगी, या फिर यूं कहें इसके डार्क रियलिटी के बारे में लोग नहीं जानते हैं। पहला, इस काम को करने के लिए महिलाओं को अलग अलग तरह की दवाई खाने की जरूरत पड़ती है, साथ ही उन्हें मशीनों की तरह काम भी करना पड़ता है, और कई बार तो उन्हें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक स्टेप से भी गुजरना पड़ता है, जैसे उन्हें पीरियड्स हो और दर्द भी हो रहा हो तब भी वीडियो शूट करना पड़ता है। वही कैमरे को सही शॉट देने के चक्कर में वो अपने शरीर को इतना ज्यादा इस्तेमाल करती हैं कि और इससे उनके अंडाशय और गर्भाशय पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और अक्सर पोर्न स्टार्स के गर्भाशय में एक गांठ होती है जो शूटिंग के दौरान फट भी जाती है। ऐसे में अगर उन्हें दर्द भी हो रहा हो तो ऐसे सीन को काटा नहीं जाता, क्योंकि फिल्म में लंबे सीन शूट किए गए होते हैं। दूसरा, वही पुरुष पोर्न स्टार होने का सबसे मुश्किल हिस्सा है इरेक्शन। उसे डायरेक्टर के कहने पर सेक्सुअल एक्ट की तैयारी करनी होती है, और 2-3 घंटे की शूटिंग के दौरान उन्हें इरेक्शन बनाए रखना होता है, और यह सब काफी कठिन होता है, भले ही वह अपनी को स्टार्स की तरफ आकर्षित हो या फिर ना हो। तीसरा, फीमेल स्टार शूटिंग से पहले खाना नहीं खाती है, क्योंकि उन्हें अपना पेट सपाट दिखाना होता है। लेकिन इन पोर्न स्टार्स के साथ खास स्थिति ये होती है कि लगातार कई घंटों का शूट चलता है, और सेक्सुअल एक्ट भी कई तरह के होते हैं, और उत्तेजना के दौरान शरीर की पूरी ऊर्जा निचले हिस्से में चली जाती है, और उसी दबाव से यौन सुख पैदा होता है। साथ ही उसी दबाव से शौच क्रिया भी पूरी होती है। वही दूसरी वजह है ब्लो जॉब, क्योंकि ब्लो जॉब के दौरान पीनस पूरा गले के अंदर तक जाता है, जिसके चलते आंतें सिकुड़ती है, और ऐसे में अगर आहार नली में खाना हो तो उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि ये शूट लगातार कई घंटों तक चलती रहती है, और इसमें कई तरह की गतिविधियां भी शामिल होती है, और एक ही फिल्म की शूटिंग के दौरान 1 से अधिक बार भी डिस्चार्ज हो सकता है, यहाँ तक कि जब निर्देशक उन्हें कहते हैं कि इस फिल्म में इसकी जरूरत है तब। चौथा, जब कोई लड़का या लड़की पोर्न इंडस्ट्री में प्रवेश करना चाहे तो उनके पास एक स्क्रीन टेस्ट होता है, जो कि आसान तो बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें उन्हें 10, 50 या उससे ज्यादा बार भी मास्टरबेशन करना पड़ता है, वो भी बिना पोर्न मूवी देखे, या फिर जब डायरेक्टर कहे कि इस फिल्म में हमें इसकी जरूरत है तब। और इस चीज के लिए वियाग्रा या फिर दूसरी दवाओं का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसे बढ़ावा दिया नहीं जाता है। उनका मानना है कि इसे खाने के बाद चेहरा लाल पड़ जाता है, जो कि कैमरे पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। इसके अलावा उन्हें सीवी के तौर पर अपना सेक्स टेप भी लाना होता है। नंबर 5, भले ही दर्शक पोर्न फिल्म देखकर काफी उत्तेजित और खुश होते हैं, लेकिन असल शूट में पोर्न स्टार्स इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते हैं। मेल और फीमेल अगर ऐसे पोज में खड़े हो जहां पर उन्हें कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं लगता है, तब भी उन्हें ना चाहते हुए ऐसे पोज में खड़े होना या फिर लेटे रहना पड़ता है। वो भी इसलिए क्योंकि वो कैमरा पर उसी एंगल में काफी खूबसूरत और काफी उत्तेजक दिखते हैं। और इस तरह के एक्ट में कई बार ऐसा भी होता है कि उनके अंग यानी कि प्राइवेट पार्ट्स छिल चुके होते हैं। वही ज्यादातर फिल्मों के शूट में पोर्न स्टार्स कंडोम यूज नहीं करते हैं, क्योंकि इसे वहां पर बढ़ावा नहीं दिया जाता है, और इसी कारण इन लोगों के HIV टेस्ट ज्यादातर पॉजिटिव ही आते हैं, और इस तरह के केस हर साल लगभग उजागर भी होते हैं।
और हर साल ऐसे कुछ मामले सार्वजनिक भी होते हैं। वही अगर कम उम्र में ये रोग पकड़ में आ जाए तो उसे डॉक्टरी मदद से तंदुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन कई बार इनकी स्थितियां उलट भी हो जाती है और यही पोर्न इंडस्ट्री करोड़ों डॉलर का उद्योग है। इस कारण इस तरह की ज़्यादातर मामलों को सामने आने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि इससे उनके बिजनेस पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है और इन्हीं सब के चलते ये पोर्न स्टार्स डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे ये नशे के आदी भी हो जाते हैं और फिर ये ना चाहते हुए सुसाइड कर लेते हैं। और इस तरह के कुछ ऐसे सुसाइड मामले भी हैं जिसे आप जानते तक नहीं होंगे। अनातासिया ब्लू, जिन्होंने जुलाई साल 2008 में सुसाइड कर ली और उनके बॉडी से टाइलेनॉल नाम की ड्रग्स की बहुत ही ज्यादा मात्रा पाई गई थी। एलेक्स जॉर्डन, उन्होंने भी 31 की उम्र में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। वायोलेट एडम्सन महज 35 साल की उम्र में फांसी लगाकर सुसाइड कर ली थी। करेन लंकाउम महज 17 साल की उम्र में पहली एडल्ट फिल्म की थी। फिर पेरिस के एक अपार्टमेंट में टेमाजेपाम और नशे का ओवरडोज लेकर के सुसाइड कर ली थी। अमेरिकी पोर्न स्टार मेगन, जिनकी लाश कैलिफोर्निया स्थित उनके घर पर बरामद हुई और मेगन ने खुद को गोली मार ली थी। वही पोर्न इंडस्ट्री में अगस्त ओमेसो बहुत ज्यादा फेमस थी और 5 दिसंबर 2017 को उनकी भी मौत हो गई थी और उनकी लाश एक पब्लिक पार्क में लटकी हुई मिली थी। और ये सब तब हुआ जब उन्होंने एक पोर्न फिल्म को करने से मना कर दिया था तब। लेकिन कुछ भी हो, पोर्न वीडियो को देखकर भले ही लोगों में खुशी और संतुष्टि क्यों न हो, लेकिन पोर्न जैसी इंडस्ट्री दुनिया में होने की बहुत बड़ी समस्या ये है कि इससे इंसानों की तस्करी को बढ़ावा मिलता है और हर दिन ना जाने कितने बच्चे, बच्चियां और महिलाएं किडनैप की जाती है और ये होता है सिर्फ इंसानी जिस्म की नुमाइश और सेक्स के लिए। बेशक आज की तारीख में दुनिया बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रही है, लेकिन इंसानियत के लिहाज से हम दुनिया वाले दिन ब दिन पिछड़ते ही जा रहे हैं और आज भी इंसानी जान, इंसानी जिंदगी, इसकी आज़ादी की कोई कीमत नहीं है। हम अपने स्वार्थ के लिए बस एक दूसरे को यूज कर रहे हैं और ऐसे में ना जाने हम कब एक मुकम्मल इंसान बन पाए, जिसकी चाह हमें इंसानी सभ्यता बनाने से पहले थी, जो कि अब नहीं है। क्योंकि आज हम यह सभी जानते हैं कि इस दौर में छोटे से लेकर बड़े बूढ़े तक कामुकता और अश्लीलता में घुस चुके हैं कि चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, सभी की कामिक्षाएं बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, जिसका नतीजा यह होता है कि देश और पूरी दुनिया में आए दिन कहीं न कहीं रेप, बलात्कार और हत्याएं जैसी घटनाएं होती रहती है। और तो और यहाँ पर लोग नजदीकी रिश्तों की भी परवाह नहीं करते हैं और उनसे भी जिस्मानी भूख को पूरा करने की कोशिश करते हैं। मगर इस तरह की घटना पहले के दौर में इतनी ज्यादा नहीं थी जितना कि आज है। हम आए दिन समाचारों में सुनते हैं, अपने आसपास देखते हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है कि आज के इस दौर में लोग सेक्स को लेकर इतने ज्यादा एडिक्टेड हो चुके हैं? तो इसका सीधा सा जवाब है इंटरनेट और मोबाइल फोन जैसे गैजेट्स, जिनसे लोग वे सब आसानी से देख लेते हैं जिन्हें दिखाया जाता है। और आज के दौर में पोर्नोग्राफी वह इंडस्ट्री है जो अपने फायदे के लिए अपने दर्शकों की तादाद बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करती है और इसके प्रचार के लिए अलग अलग तरह की वेबसाइटों का भी इस्तेमाल करती है। और तो और मार्केट के डिमांड के हिसाब से लोगों को वैसे ही वीडियो प्रोवाइड की जाती है और इसी के चलते देश की सरकारों को भी पोर्न इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तभी तो हर देश इस पर लगभग ना के बराबर बैन लगाता है। बाकी पोर्न वीडियो को लेकर और बढ़ते अपराध को लेकर आप क्या विचारधारा रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी पोर्नोग्राफी से जुड़ी ये वीडियो अच्छी लगी या फिर इससे कुछ सीखने को मिली हो तो हमें फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि यार ऐसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में वाकई काफ़ी समय लगता है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ बहुत ही जल्दी। जय हिंद।